हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है संजय कुमार और द झारखंड स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। आप हमें जो है फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर जाकर आपको द झारखंड स्टडी लिखना है, वहां से जाकर आप हमारे फेसबुक चैनल से जुड़ सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिनांक 28 तारीख आज जो है खुट्टा का पेपर 2 का जो हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आज का पेपर हम कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट था। मॉडरेट भी नहीं, इसको हम लोग इजी बोल सकते हैं क्योंकि इससे पहले जो एग्जाम हुआ रेवेन्यू इंस्पेक्टर, उसमें जो है इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके इससे हार्ड हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो ITI इंस्ट्रक्टर का पेपर हुआ था वो इससे हार्ड था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। डॉक्टर A.K. झा का निधन कहाँ भयल रहा है? तो A.K. झा का जो निधन हुआ था वो हुआ था मेरा 2013 में हुआ था। A.K. झा का निधन कहिया भयल रहा है? तो 2013 में हुआ था। उपन्यास सैर सगरट केकर रचना लागे? तो उपन्यास सैर सगरट जो लिखा है वो लिखे हैं हमारे डॉक्टर A.K. झा, जिसको हम लोग झाड़पात के भी नाम से जानते हैं। A.K. झा को जो है हम लोग झाड़पात के भी नाम से जानते हैं। तीसरा प्रश्न है, खोट्टा लोक कथा और ओकर पात्र संगे मिलान करके सही उत्तर दहा? तो लुइगर बेटी छवा। तो लुइगर बेटी छवा में जो है इसका जो मुख्य पात्र है उसको हमको बोल रहा है। तो लुइगर बेटी छवा में हम लोग जानते हैं कि लुइगर बेटी छवा में चापू रहती है, मतलब 1 का हम लोग जान गए 3। उसके बाद देखिए केतकी फूल, तो केतकी फूल में जो है हमारा कौन था? टेपा था। ठीक है, तो हम अब ऑप्शन की ओर जाते हैं। तो 3, 4 और 3, 4 और कहीं नहीं दिया हुआ, तो इसके अनुसार तीसरा का जो आंसर होगा वो बी होगा। ये जो सेट देख रहे हैं हम लोग, ये सेट नंबर जो है हमारा सी है। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। जौन समास से दुयो पद के एक समान प्रधान हो है ओकरा कौन समास कहल जाए? तो जिस समास में जो है दोनों पद का प्रधानता रहता है उसको हम लोग कौन सा समास बोलते हैं? तो अड़सरिया समास बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न, खोट्टा भाषा की पहली मासिक पत्रिका मातृभाषा का संपादक कौन रहत? तो ठीक है, तो एक पहली मासिक पत्रिका मातृभाषा, तो मातृभाषा लिखा कौन था? वो श्रीनिवास पानुरी लिखे थे। और ये कब? उसके बाद हम लोग देखते हैं छठा प्रश्न, हेठे लिखल कविता कौन पाठ से उखरवल गेला है? एक गठरी हमने गीत बाइबल कुरान बांधव जौर मायके एके हाड़ो अपन अपन भात रांधव। ठीक है, तो ये जो है किस कविता में जो है लिखा गया है? तो ये लिखा गया है हमारा आगू करब अपन देश। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न जो है वो है हमारा, अगला प्रश्न है कि खोट्टा कहानी और ओकर पात्र के सूची मिलाए के सही उत्तर दा। तो बोल रहा है कि मतलब मिलाना है हम लोग को कि कौन किस में जो है कैरेक्टर निभा रहा था। ठीक है, तो जिंदगी डोनी कौन है? तो जिंदगी डोनी में हम लोग जानते हैं जंगली है, तो मतलब A का 4। तो A का 4 हम लोग देख सकते हैं किस में है, तो A का 4 किसी में नहीं है। तो इसके अनुसार जो है हम लोग सीधा सीधी इसी में जाएंगे, C नंबर के साथ जाएंगे। जिंदगी डोनी हो गया जंगली, हम जियब कैसे हो गया हमारा महेश्वर। ठीक है, हूब कहानी में हमारा हो जाएगा दामोदर, और छैयर में हमारा हो जाएगा रोहन और मोहन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर A.K. झा की रचना सैर सगरट सहित के कैसन रचना लगे? तो ये हमारा उपन्यास है। तो हम लोग देख सकते हैं इससे पिछला प्रश्न जो हमारा पूछा था कि सैर सगरट कौन लिखा है, तो उसका आंसर जो था वो A.K. झा था। और अगला प्रश्न फिर हमारा दे दिया कि A.K. झा का जो रचना सैर सगरट है वो क्या है? तो वो क्या है? उपन्यास है। ठीक है, अगला प्रश्न 9 नंबर, गीत और गीतकार, मतलब कौन सा गीत कौन लिखा है उसको जो है सही उत्तर मिलान करना है। जैसे जय माँ जननी, तो जय माँ जननी कौन लिखा है? तो जय माँ जननी हमारा लिखा कौन है? शिवनाथ परमाणिक लिखा है। जय माँ जननी जो है लिखा है शिवनाथ परमाणिक। मिली के रहिया, तो मिली के रहिया कौन लिखा है? तो ये मिली के रहिया हमारा कौन लिखा है? प्रदीप कुमार दीपक। इनका जो उपनाम है वो क्या है? प्रदीप कुमार दीपक है। ठीक है, तो हम ऑप्शन के अनुसार जाते हैं। तो A का हो जाएगा तीसरा और B का हमारा हो जाएगा, नहीं, A का हो जाएगा पहला और B का हमारा हो जाएगा तीसरा। तो इसके अनुसार हम देख सकते हैं और कोई भी ऑप्शन जो है टेली नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो D होगा। सोहन लागेरे कौन लिखा है? शांति भरत लिखा है। और हमर भारत महान कौन लिखा है? अंबुज कुमार लिखा है। गोटे झारखंड मूलवासी और आदिवासी भाई बहन के प्रेम कर पर्व मानल जाए, तो ये तो सभी को पता होगा, जितने भी झारखंडी हैं उनको पता होगा कि हमारा जो है झारखंड का भाई बहन का जो प्रेम का त्यौहार है वो कौन है? करम पर्व है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें बोल रहा है, हेठे लिखल लोकगीत का कैसन गीत है? मतलब नीचे लिखा जो गीत लोकगीत है वो किस प्रकार का गीत है? अम्बा मंजरे मधु मातले हो रे तैसने पिया मातल जाए, रे तैसने पिया मातल जाए। ये किस प्रकार का गीत है? तो ये रिजवारी गीत है, रिजवारी गीत है। ठीक है, खोट्टा भाषा कौन साहित्यकार मानिक नाम प्रसिद्ध है? मतलब किस कवि का जो है नाम जो है मानिक नाम उपनाम जो है, तो वो किसका है? शिवनाथ परमाणिक।
ठीक है। सही जोड़ा के मिलान करा, मतलब इसमें से सही जोड़ा का मिलान करा तो हम देख सकते हैं राम चल गेल। तो राम चल गेल ये क्या है, वर्तमान काल? नहीं, ये नहीं है। ठीक है। गीता पढ़े लागल है, ये भूतकाल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, मदन घर जाहे रहल है, ताता ताही वर्तमान काल। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, खोटा लोक कथा डॉक्टर अजीत कुमार झा के संकलन है, मतलब कौन सा कविता जो है अजीत कुमार झा लिखे हैं? लुइगर बेटी छवा, गोहाइल परब, तो ये दोनों जो है एके झा लिखे हैं। ए और बी, इसका जो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों होगा। ठीक है। पार्वती कहला हमार परिवारक एते बोझा, बैलेंस रखा ना है एते सोझा, यदि छूटते एके संगे दू जनेक वाहन, तबे जैते जरूर एकरे एक कर जान। तो ये किसका है? तो ये हम लोग जानते हैं रुसल भोला जो है, ये रुसल भोला का जो है। इससे पिछला प्रश्न जो है 15 नंबर हमारा छूट गया। 15 नंबर ओ दीदा कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो ये कौन है? चानो वाली है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, इसका जो राइट आंसर है वो है कि खोटा पत्रिका तितकी के पहला संपादक के रहा। तो देखिए यहाँ कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है बहुत कोई को कि तितकी पत्रिका का पहला संपादक कौन रहा है। तो एक तितकी जो है पत्रिका है और एक तितकी कविता है। अगर यहाँ पर कविता का बात किया जाए तो वो कविता लिखे हैं श्रीनिवास पानुली, लेकिन यहाँ पर हमको बोल रहा है पत्रिका। तो पत्रिका कौन लिखा है? वो विश्वनाथ दसौंधी राज जी लिखे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है ओ दीदा माने की हुआ है, मतलब ओ दीदा का मतलब क्या होता है? तो ओ दीदा का मतलब जो होता है वो बी नंबर होता है, भिजल आंख। 18 नंबर। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं कि राम कथा अमृत काव्य के रचनाकार के है? मतलब राम कथा अमृत का जो रचनाकार है ये एक खंड काव्य है। ये जो है एक खंड काव्य है जो किसके द्वारा लिखा गया है? श्रीनिवास पानुली जी के द्वारा लिखा गया है। खोटा कविता और कवि के सही जोड़ के मिलान करा, खोटा कविता और कवि के सही जोड़ के मिलान करा। तो इसमें हमको मिलान करना है। तो देश एक जवान कौन लिखा है? रुसल भोला, जय जवान जय किसान महेश गोलवार, मेड और मानुष डॉक्टर एके झा। तो ये जो लिखे हैं ये जय जवान जय किसान ये जो है महेश गोलवार लिखे हैं, बाकी तीनों जो है गलत है। देश एक जवान हमारा हो जाएगा विनोद कुमार, रुसल भोला हो जाएगा संतोष कुमार, और मेड और मानुष हमारा हो जाएगा शिवनाथ परमानी। ठीक है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। आज नहीं तो काल हमार बात माने हतो, गोड़े कांटा मुंह धर के टाने हतो। तो ये जो लिखा हुआ है ये वाक्य जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो ये श्रीनिवास पानुली के द्वारा दिया गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 में हम लोग आते हैं। तो 22 में धरजमाई शब्द कौन समास के पटतर लगे? तो धरजमाई, तो घर जमाई, घर जमाई मतलब क्या हो जाएगा? घर का जमाई। तो यहाँ का आ गया, का आ गया तो हम जानते हैं ये किससे रिलेटेड है? कारक से, और कारक जिसमें होता है वो हमारा हो जाता है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में हमारा क्या हो जाएगा? पेशवाड़ी समास। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, जिंदगी की डोनी कहानी के प्रमुख नायक के है? मतलब इसमें जो है प्रमुख पात्र कौन है? तो हम लोग जानते हैं जंगली है इसका प्रमुख पात्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, हुब कहानी के पात्र, हुब कहानी के पात्र गुणेश्वर बाबू तीर्थ करे कहाँ जाए? तो गुणेश्वर बाबू तीर्थ करने के लिए कहाँ जाते हैं? गंगा सागर जाते हैं, और गंगा सागर से ही लौटते समय उनकी माँ जो है बीमार पड़ जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, अरे रोहन हिया आओ। रोहन को जो है, अरे रोहन, रोहन को हम लोग क्या कर रहे हैं? संबोधन कर रहे हैं। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका जो होगा क्वेश्चन नंबर सी संबोधन कारक हो जाएगा। खटकोटकी शब्दटा कौन उपसर्ग से बनल है? मतलब किस उपसर्ग से जो है ये बना हुआ है? खटकोटकी। तो खटकोटकी जो है हमारा बना हुआ है काट से। खाटकोटकी एक जो है क्या होता है? पक्षी होता है। ठीक है। तो वो जो है काट से बना हुआ है। साहित्यकारों का जन्म तिथि का मिलान करके सही उत्तर दा। ठीक है। तो जो है इसमें पहला नंबर आंसर हो जाएगा शिवनाथ परमाणिक, जिनका जन्म जो है कब हुआ था? 1950 में हुआ था। ओ दीदा कहानी कौन किताबें कहानी लागे? तो ओ दीदा जो लिखा गया है वो किस में लिखा गया है? सोंद माटी। और सोंद माटी किसके द्वारा लिखा गया है? विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। कौन कहानी टा छैयर कहानी संग्रह के नाई लगे? तो कौन कहानी टा छैयर कहानी संग्रह नाई लगे? तो इसमें से जो हुब हो जाएगा, ये हुब जो है किसका है? सोंद माटी का है। बाकी हम देख सकते हैं हम जीएफ कैसे, बोनेक और नवा जमींदार, ये हमारा तीनों जो है छैयर का कहानी है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो ये प्रश्न जो है इससे पहले जो है हमारा रेवेन्यू इंस्पेक्टर में भी पूछा गया था। हिंदी का जो पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश होता है उसमें ये प्रश्न था कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु बोलते हैं। ठीक है। हेठे लिखल कौन नाटक डॉक्टर एके झा का रचना लगे? तो नीचे लिखा हुआ कौन सा जो है नाटक जो है एके झा जी का रचना है? तो ये मेका मेकी न मेट मट। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं, माटी तेल कौन संज्ञा के पटतर लगे? तो माटी तेल मतलब मिट्टी का तेल, तो ये हमारा द्रव्यवाचक जो है संज्ञा है। ठीक है। 10 गो गाय चरे जाय लागल हथिन। तो 10 गो गाय जो है चरने के लिए जा रहा है। तो एक वचन में जो होता है वो एक ही आदमी का बात करता है, लेकिन यहाँ 10 गो गाय मतलब हम लोग जानते हैं ये किसका बात कर रहा है? बहुवचन का बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, उल्टा अर्थ है सही शब्द के मिलान करा। निघरवा, तो निघरवा, और जैसे इसका बोला है कि उल्टा अर्थ मतलब विलोम शब्द के बारे में हमको बोला है। तो विलोम शब्द के बारे में बोला है तो देखिए सबसे पहले हो गया निघरवा। निघरवा का मतलब निधरवा, निधरवा मतलब छूटा।
ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर हमको और नहीं भी आता है तो हम यहाँ पर देखते हैं निमन मुहा। निमन मुहा मतलब होता है हल्का बोलने वाला। फदराहा मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 34 का सी नंबर होगा। ठीक है। उसके बाद 35 नंबर हम लोग देखते हैं कि ई रोहन के खेत लागए। ई रोहन के खेत लागए एकर में सर्वनाम कौन है। तो ई मतलब क्या हो गया उसका, ई ये मतलब किसका खेत है, रोहन का है। तो इसमें किसका बात हो रहा है, तो ये निश्चित वाचक का बात हो रहा है। मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो 35 का सी होगा। बिहा गीत कैसन गीत लागए। तो बिहा गीत ये जो है हमारे संस्कार को दर्शाता है, ये क्या है, संस्कार गीत है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन जो हमारा आ गया, तितकी कविता संग्रह के संपादक कौन है। इससे पहले हमने बताया कि तितकी का अगर बोलेगा, तितकी पत्रिका का, तो उसका आंसर हमारा हो जाएगा विश्वनाथ दसोंधिराज। लेकिन अगर कविता संग्रह का बात किया जाएगा तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा, श्रीनिवास पानोली। खांड कब मुक्तिक डहर के रचनाकार के है। तो इसका जो रचनाकार है वो कौन है, श्याम सुंदर महतो है। ठीक है। हम इस सारे क्वेश्चन में देख सकते हैं जो लेखक उसमें लिखा हुआ है 7 लेखक, उसी 7 लेखक से प्रश्न आया है। बाकी और कोई लेखक से जो है प्रश्न नहीं दिया गया है। इसलिए जिनका भी एग्जाम 4 तारीख को है वो कृपया करके अच्छे से जो है वो 7 लेखक को ही अच्छे से देखें। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो हम लोग को जो है कविता और कवि का नाम जो है अच्छे से याद रखना है। जैसे ये हमारा दिया हुआ है कते सुंदर छोटा नागपुर। तो कते सुंदर छोटा नागपुर, यहाँ क्या हो रहा है, सवाल पूछ रहा है। तो ये कौन है, दीपक सवाल। ठीक है। हमर भारत महान रे, तो हमर भारत महान रे कौन लिखा है, अंबुज कुमार लिखा है। महुआ वनिता श्री अतुल चंद्र मुखर्जी। और गोहाइल परब जो है मेरा कौन लिखा है, डॉक्टर ए.के. झा। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी नंबर होगा। ए का घ हो जाएगा, बी का क, सी का ख और डी का ग। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, गद पद संग्रह सोंद माटी के कहानी हुब के प्रमुख नायक दामोदर पढ़े खातिर कहाँ गए है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। ये जो है कहाँ गया था, हजारीबाग गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, तो सूची 1 और सूची 2 के मिलान करके सही उत्तर दा। 7 भाई 1 बहन। 7 भाई 1 बहन कौन लिखा है, तो 7 भाई 1 बहन कौन लिखा है, तो शांति भरत जी लिखे हैं। गोहाइल परब मेरा कौन लिखा है, तो डॉक्टर ए.के. झा लिखा है। केतकी फूल कौन लिखा है, तो सावित्री देवी लिखी है। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा कौन लिखा है, दिनेश दिनमणि लिखा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 41 का वो क्या होगा, ए नंबर। खोट्टा भाषाएं काल के कई गो भेद मानल गए। तो देखिए हमको कुछ भी पूछे, हमको ए.के. झा के अनुसार ही देखना है। कौन लेखक कितना क्या बोला, ये ए.के. झा जी नहीं बताए हैं कि बी.एन. नवदार के अनुसार इतना होगा, शिवनाथ परमाणिक के अनुसार इतना होगा। हमको जो ए.के. झा का बुक दिया हुआ है खोट्टा व्याकरण, उसी को देखना है। तो खोट्टा भाषाएं काल के कई गो भेद है, तो काल के कई गो भेद है, 3 भेद है। ओखिन के शब्द कौन सर्वनाम के प्रयोग भेल है। ओखिन के मतलब ओखिन जो है ये कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। मतलब 43 का जो आंसर होगा वो ए नंबर होगा। खोट्टा भाषा पत्रिका मातृभाषा, ये कौन लिखे हैं, श्रीनिवास पानोली जी लिखे हैं। श्रीनिवास पानोली जी का लिखा हुआ है। और कब लिखे हैं, तो 1957 में लिखे हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि खोट्टा मासिक पत्रिका मातृभाषा के प्रकाशन कौन बचल भले। तो ये हम लोग जान गए, अभी तुरंत किए थे 1957 में। घर जमाई, तो घर का जमाई, घर का जमाई, घर का जमाई। तो का आ गया, तो का क्या किस में आता है, कारक में आता है। तो कारक में आता है तो हम समझ जाएंगे वो क्या होगा, तत्पुरुष समास मतलब पेशवाड़ी समास। सरिता अपन काम अपने कर रहे हैं, मतलब वो अपना काम खुद करती है। तो सर्वनाम बताइए, तो इसमें तो सर्वनाम क्या हो जाएगा, सी नंबर, निजवाचक 46 का सी। संबंध ले लागिन लाए, शब्द ले लागिन लाए कौन कारक के पठतर है। तो ये जो है ले लागिन लाए जो है हमारा क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक का जो है विभक्ति हो जाएगा। एकर में कौन शब्दटा विशेषण से बनल संज्ञा लागे। तो विशेषण से बना संज्ञा कौन है, तो इसमें हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है चेकाइट, चेकाइट मतलब देखिए चेका, चेका मतलब होता है खट्टा, चेका मतलब हो जाता है खट्टा, ये विशेषण है। और चेकाइट जब लग गया तो ये क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा। तो 48 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। खोट्टा भाषा कारक के कई गो भेद मानल गए, तो कारक का कितना भेद है, 8 भेद है। कारक का 8 भेद है। खोट्टा भाषा में कई गो वचन के प्रयोग होले, तो खोट्टा भाषा में एक वचन और बहुवचन। 50 का आंसर जो होगा वो क्वेश्चन नंबर क्या, आंसर नंबर डी होगा। कहाँ के पनिया तातल तातल, कहाँ के पनिया हेमान लो, कहाँ के पनिया नीमक मेसवल गिरले जीवन बेकार लो। ये कब का, ये जो है पूछ रहा है कि ये गीत जो है किस पर लिखा गया है, मतलब किस कब का गीत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा सी नंबर, बियाह के समय मतलब शादी के समय जो है ये गीत गाया जाता है। ठीक है। 51 का जो होगा सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है हमारा 52 नंबर, कवि और कविता का जो है मिलान करना है। तो विनोद कुमार जी जो है, विनोद कुमार जी क्या लिखे हैं, तो विनोद कुमार जी क्या लिखे हैं, आगू करब आपन देश। मतलब हम देख सकते हैं ए का जो है क्या होगा, तो ए का चौथा होगा। और कोई भी ऑप्शन जो है उस तरह का नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है, आप लोग को ध्यान देना है। देखिए कवि और कविता का सही मिलान करा। तो विनोद कुमार जो है लिखे हैं देशक जुआन।
ठीक है, तो हम देख सकते हैं बी नंबर में ही जो है सिर्फ 2 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 52 का बी होगा। ठीक है, ओ दीदा कहानी में कौन गाँव के लोग मिला है, तो ओ दीदा कहानी में कौन गांव की लड़की रहती है, तो चानो वाली, चानो गांव की जो है लड़की रहती है। खोट्टा कविता और कवि के सही जोड़ा कर मिलान करा, तो महुआक भनिता कौन लिखी है, तो महुआक भनिता ये सब जो है एक जहाँ नहीं लिखे हैं। आगू करब आपन देश कौन लिखा है, तो आगू करब आपन देश भी जो है विनोद कुमार नहीं लिखे हैं, ये हमारा लिखे हैं कौन, तो आगू करब आपन देश ये सुकुमार जी लिखे हैं। मेड और मानुष शिवनाथ प्रमाणिक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सी। निमुहिया, निमुहिया शब्दटा कौन समाज के पठतर लगे, निमुहिया जो है किस समाज का जो है पठतर है, तो ये जो है निमुहिया मतलब देखिए कम, निमुहिया मतलब बोलने वाला नहीं, और एक होता है निमन मुहिया। निमन मुहिया मतलब क्या होता है, तो निमन मुहिया मतलब होता है कम बोलने वाला। ठीक है, तो निमुहिया जो है हमारा, ये हमारा हो जाएगा अविभाव समास। कहानी जिंदगी की डोनी कौन किताब है लिखल है, तो जिंदगी की डोनी जो है हमारा लिखा हुआ है सोन माटी में, 56 का बी। हेठे लिखल कौन शब्दटा अड़गड़ाही समास के पठतर है, नीचे लिखा जो है कौन सा जो है अड़गड़ाही समास का जो है पठतर है, तो गोरखी, तारक खांची, बुटकुकड़ी, ये सभी जो है मेरा किसका है, अड़गाही समास का जो है उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, 57 का डी। स्वर्णरेखा नदी झारखंड एक मुख्य नदी है, मतलब स्वर्णरेखा नदी जो है झारखंड का मुख्य नदी, तो स्वर्णरेखा नदी जो है ये कौन सा संज्ञा है, तो संज्ञा कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, विगायतवाचक संज्ञा। तो 57 का जो आंसर, 58 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो 59 नंबर, तौर गुने गाथा कते जे हम गाय, तौर काट से बनई खेती जुआई ठार, जेकर बिना किसान हवत बड़ी लाचार, ऊपरे लिखल कविता के रचनाकार के है। तो तौर गुने गाथा कते जे हमें गायब, तो ये जो है महुआ भनिता का जो है ये कविता का जो है ये पंक्ति है, तो इसको जो लिखे थे वो कौन लिखे थे, अतुल चंद्र मुखर्जी लिखे थे। खोटा लोक कथा, बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथाएं, बूढ़ी नाती के उम्र कते रहे, तो बूढ़ी नाती का उम्र जो रहता है वो 6 से 7 बछर रहता है। ठीक है, वैसन समाज जेकर पहला पद गौण रहे, मतलब जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, और ओकर पिछला पद प्रधान रहे, मतलब पिछला पद जो है उसका क्या रहेगा, प्रधान रहेगा, तो उसको हम लोग कौन सा समास बोलते हैं, तो उसको जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं पेशवाड़ी समास, मतलब तत्पुरुष समास। एकर में कौन सा संप्रदान कारक के चिन्ह लगे, तो संप्रदान कारक का जो है कौन सा चिन्ह है, तो संप्रदान कारक का जो चिन्ह है वो है हमारा लाय लागिन खातिर, ये जो है हम लोग का संप्रदान कारक का है। ले से जो है मेरा क्या हो जाएगा, अपदान कारक का हो जाएगा। ठीक है, 63 का, देशेक जुआन कविता के रचनाकार के है, देशेक जुआन के रचनाकार के है, तो देशेक जुआन हम लोग का कौन लिखा है, तो ये लिखे हैं विनोद कुमार। ठीक है, खोट्टा साहित्यकार श्याम सुंदर महतो जी झारखंड कौन क्रांतिकारी महापुरुष के जीवनी लिखल है, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले भी बहुत सारा सेट में ये क्वेश्चन मिलता है, तो इसको कौन लिखा है, शक्तिनाथ महतो लिखा है। संज्ञा कर बदले आवे वाला शब्द के की कहल जाए, तो संज्ञा के पहले जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर्वनाम बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 66 नंबर, तो 66 का जो आंसर होगा क्वेश्चन है कि मिलान करना है हमको, तो सेवांतिक बावड़ी मेला कौन लिखी है, सुभद्रा कुमारी लिखी है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं तो एक ही ऑप्शन जो है हमारा है उस तरह का, तो ए का 4, उसके बाद सांझे आसे झींगा पुल ये हमारा लिखा है महेंद्र नाथ गोस्वामी। जय माँ जननी ये मेरा कौन लिखा है, तो शिवनाथ प्रमाणिक। और कते सुंदर छोटा नागपुर ये मेरा प्रदीप दीपक सवाल। ठीक है, उसके बाद 67 नंबर, खोट्टा कविता संग्रह एक पतिया डोंगल महुआ कौन कविताएं सांप्रदायिक सद्भाव कर संगे देश कर एकता पाठ पढ़ावल गए, तो किसमें जो है हमारा सांप्रदायिक सद्भाव और एक साथ रहने के बारे में बात किया गया है, तो वो हमारा जो हो जाएगा 67 का सी। ठीक है, हमने सब एक। 68 नंबर, सही जोड़ा के मिलान करा, तो सही जोड़ा का मिलान हमको करना है कि कौन सा जो है सही है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बूढ़ी और ओकर नाती ये हमारा लिखा हुआ है दिनेश दिनमणि। दू बिहाग दुर्गति ये मेरा एके झा लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। जय जवान जय किसान ये मेरा लिखा हुआ है महेश गोलवार का, तो ये भी गलत है। महुआ भनिता ये मेरा लिखा हुआ है अतुल चंद्र मुखर्जी का, तो जो इसका 68 का जो राइट आंसर होगा वो क्वेश्चन आंसर नंबर डी होगा। 69 नंबर, हेठे लिखल कौन रचनाटा विश्वनाथ दसंधी जी कर लागे, तो नीचे कौन सा जो है लिखा हुआ है, तो माटिक पुथोइल पुटू सरपरास अजगर ये तीनों जो है लिखा हुआ है, मतलब 69 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर नंबर डी। रामू घर जाए लागल है, तो रामू घर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस, मतलब मेरा हो जाएगा ताता ताही वर्तमान काल। इसका जो राइट आंसर होगा 70 का बी होगा। 71 नंबर, रचना और रचनाकार का सही जोड़ का मिलान करें, कौन सा जो है रचना और रचनाकार का सही मिलान करना है, तो नवा जमींदार ये मेरा कौन लिखा है, तो ये मेरा लिखा है चितरंजन महतो। नवा जमींदार चितरंजन महतो ये जो है बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 72, खूब कहानी के पात्र दामोदर अपन परिवार संगे डेरा ले कहाँ रह लागल, तो ये डेरा लेके कहाँ रहता है, ये धनबाद में रहता है। ठीक है, तो 72 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए नंबर होगा। मनेक बात के इतने हैं ना नाय आरो ढेर
ठन इतय आगुली बिहीन बुनल हला व्याकुल जी व्याकुल भैल हला। तो ये किसका लिखा हुआ है? तो ये जो है आज एकाई खोट्टा जो डॉक्टर ए.के. झा लिखे हैं उससे जो है ये पंक्ति को लिया गया है। मतलब 73 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। लघु गुरु शब्द कैसन संज्ञा लगे? तो लघु गुरु जो है ये क्या है? लघु गुरु एक जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। खोट्टा साहित्यकार जन्म और ठिकान के मिलाए के सही उत्तर दा। तो भुवनेश्वर दत्त ये माता डी सही है। शिवनाथ प्रमाणिक वैद्यमारा ये भी सही है। श्याम सुंदर खेसमी ये भी सही है। तो मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। 75 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। खोट्टा लोक कथा बूढ़ी और ओकर नाती के संकलन करता के है? तो खोट्टा लोक कथा बूढ़ी और ओकर नाती इसको लिखा कौन है? अरविंद कुमार। बूढ़ी और ओकर नाती को लिखा कौन है? अरविंद कुमार। गोड़ाधान शब्द कौन समास कर प्रयोग हुआ है? गोड़ाधान, तो गोड़ाधान जो है कौन समास का प्रयोग होता है? तो ये हमारा गोड़ाधान मतलब मोटा धान, तो ये हमारा जो हो जाएगा ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? पिछवाड़ी समास। ठीक है। छगरी के खोट्टा में बहुवचन की हुआ है? तो छगरी के खोट्टा में छगरईन, छगरी गुला, छगरी गुली ये सभी हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 78 का वो क्या होगा? डी होगा। अगले प्रश्न की ओर 79 नंबर जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि हूब कहानी के प्रमुख पात्र दामोदर कौन विभाग में नौकरी भेल रहा है? तो ये जो हूब कहानी का ये क्या बना था? ये दरोगा बना था। हूब कहानी का प्रमुख पात्र दामोदर जो है क्या बना था? दरोगा बना था। कौन जोड़ाटा पुरलिंग और स्त्रीलिंग के मेल नाय है? तो देखिए कौन मेल नहीं है? तो बाबू का मैया ये भी सही है, टूपा टुपली ये भी सही है, नर मेदी ये भी सही है, लेकिन हारवाहा का जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? रोपनी। हारवाहा का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है? रोपनी होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर होगा। कौन लोक कथाटा अजित कुमार झा कर संकलन है? तो गोहाल परब ये भी जो है मेरा कौन लिखा है? ए.के. झा लिखे हैं। उसके बाद दू बिहाग दुर्गति ये भी ए.के. झा लिखे हैं। लुइगर बेटी छोवा ये भी ए.के. झा लिखे हैं। केतकी फूल जो है हमारा नहीं होगा। ठीक है, केतकी फूल जो है हमारा सावित्री कुमारी लिखी है। उसके बाद हम लोग जाते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। एकर में कौन टा अपदान कारक के विभक्ति लगे? अपदान, तो हम लोग इससे पहले ही बात की लेस है, तो 82 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए नंबर। वैसन समाज जेकर पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य, तो इसको हम लोग जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास हम लोग बोलते हैं। तो कर्मधारय समास को जो है खोट्टा में क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है पटतरिया समास। तो हम लोग को समास हिंदी में नहीं, हम लोग को खोट्टा में याद रखना है। विशेष करके जो है 4 तारीख वाले याद रखेंगे कि हम लोग को जो भी याद रखना है वो ए.के. झा के अनुसार ही याद रखना है। सावित्री देवी कौन लोक कथा के संकलन रहा है? तो सावित्री देवी जो है किस लोक कथा का जो है संकलन की थी? तो देखिए धनक ददायनी भी नहीं होगा, लुइगर बेटी छोवा भी नहीं होगा, गोहाल परब भी नहीं होगा, डी नंबर होगा। तो सावित्री देवी जो है केतकी फूल की जो है लेखिका है। तो इसका आंसर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। झारखंडी गाँव में पहनई जमीन केकरा दिल जाए? तो पहनई का जमीन किसको दिया जाता है? पाहन को ही दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 85 का सी होगा। ठीक है। डॉक्टर ए.के. झा जी की रचना कविता पुराण, कविता पुराण साहित्य कर कैसन रचना लगे? तो ये जो है बाल कविता है। तो 86 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 87, तो हम लोग देख सकते हैं कि लेखक और उनके राइटर से जो है बहुत सारा प्रश्न पूछा गया है। तो इसको अच्छे से ध्यान देना होगा, सभी लेखक को अच्छे से याद करना होगा कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करके सही उत्तर था। मेड और मानुस किसका लिखा हुआ है? तो मेड और मानुस शिवनाथ प्रमाणिक का लिखा हुआ है। केतकी फूल किसका लिखा हुआ है? तो केतकी फूल जो है लिखा हुआ है, किसका लिखा हुआ है? सावित्री का लिखा हुआ है। सांझे हासे झींगा फूल ये मेरा महेंद्र नाथ गोस्वामी, और गुदू पुचुरानू और कौवा किसका लिखा हुआ है? खा। तो मेड और मानुस मेरा लिखा हुआ है गा। तो हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन जो है जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी। लोक कथा दू बिहाग दुर्गति ये कौन लिखा है? तो डॉक्टर अजित कुमार झा। खोट्टा भाषा में वर्तमान काल में कई गो भेद हुआ है? तो वर्तमान काल का कितना भेद होता है? 4 भेद होता है, ये ए.के. झा के अनुसार। ठीक है। हाँ, खोट्टा भाषा में वर्तमान काल के 4 गो भेद। इसका जो 89 का आंसर जो राइट होगा वो डी होगा। श्रीनिवास पानोरी मेघदूत के खोट्टा अनुवाद कौन बचर बेल है? तो मेघदूत का जो खोट्टा अनुवाद हुआ था 1968 में हुआ था। ठीक है। काटा काटी कैसन समास के पटतर है? मतलब काटा काटी। तो देखिए ये हमको अच्छा से ध्यान देना होगा कि अगर मान लेते हैं घात प्रतिघात अगर रहेगा तो वो हमारा कौन सा समास होता है? बहुब्री समास होता है। इसको अच्छे से ध्यान देना होगा। तो 91 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा अड़सैया समास। हाँ, ठीक है। खोट्टा के कौन साहित्यकार झाड़पात के नाम से जाना है? तो खोट्टा का झाड़पात कौन? तो हम लोग ए.के. झा। ए.के. झा को जो है हम लोग झाड़पात के नाम से जानते हैं। एक वचन से बहुवचन बनावे खातिर कौन प्रत्यय के प्रयोग ना हो है? तो आइन होता है, वाइन होता है, गुला गुली होता है, आवरी ये जो है नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर होगा 93 का वो क्या होगा? डी होगा। लोक कथा गुदू पुचू रानी और कौवा ई कथा टाइम कौवा आखिरी बार केकर पास जाए? तो कौवा जो है आखिरी बार किसके पास जाता है? तो कमार के पास जाता है। कमार मतलब हो गया हमारा लोहार, वो जो है बनाने के लिए जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो 95 नंबर क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है कि कविता पुटू सरपरास
पुटू सरपरास जो है कौन लिखा है, तो पुटू सरपरास जो लिखा है वो लिखे हैं कौन, विश्वनाथ दसौंधी राज। ठीक है। गिदर शब्द माने गिदर शब्द कौन प्रत्यय जोड़ जाए बहुवचन बनाए, माने गिदर में जो है कौन सा जोड़ के जो है बहुवचन बनाया जाता है, तो गिदर माने गिदर गुला, गिदरवाइन, ये सभी तीनों जो है जोड़कर जो है बनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 96 का वो क्या होगा, डी होगा। खोट्टा भाषाएं, संज्ञा के कई गो भेद पावल जाए, तो संज्ञा का कितना भेद होता है, 5 भेद होता है एके जा के अनुसार। खोट्टा कवि सुकुमार आपन कौन कविताएं गीता बाइबिल कुरान बांधे बात करल है, तो आगू करब आपन देश, ये जो है सुकुमार बात करते हैं आगू करब आपन देश में गीता बाइबिल कुरान बांधे का बात। ऐसे भी हम ऑप्शन अगर देखते हैं तो ऑप्शन में वैसा कुछ ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 98 का वो होगा बी। कौन खोट्टा कहानी टा विनोद कुमार के रचना लगे, तो ये जो है विनोद कुमार जी लिखे हैं। उबार मतलब सोंद माटी जो है, सोंद माटी का एक कहानी है उबार, उसको जो है विनोद कुमार जी लिखे हैं। बाकी बोनेक लोहर, नवा जमींदार, हम जियब कैसे, ये जो हमारा छैयर का है। ठीक है। इसके बाद बोल रहा है सही जोड़ा का मिलान करें, तो सही जोड़ा का मिलान करें तो जैसे दिया है पंचायती, तो पंचायती मेरा क्या हो जाएगा, संख्या, मतलब हमारा द्विगु समास। लोकालोकी, तो लोकालोकी हमारा क्या हो जाएगा, तो लोकालोकी हमारा हो जाएगा अड़सैया समास। अड़सैया मतलब बहुव्रीहि समास। हमको बार बार याद रखना है कि अगर घात प्रतिघात का बात करेगा तो वो हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 100 का ए होगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे अनुसार 4 तारीख के एग्जाम को देखते हुए आपको जो है विशेष करके समास, कारक और काल को अच्छे से ध्यान देना है। क्वेश्चन वैसा कुछ भी नहीं आ रहा है जिस प्रकार से जो है टेस्ट वाले बना रहे हैं, इसलिए आसान से आसान प्रैक्टिस करें, जितना हो सके इसको रिवाइज करें। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।